मैं जॉब कर लूंगी अम्मी, बस कुछ ना कुछ करके हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ सही कह रही हो, हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। यहाँ पर रहना शायद हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज का एहसास तो हो गया, अगर हम यहाँ रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स ही खड़ी होंगी इन लोगों के लिए। फिर हम जाएंगे कहाँ? ज़ैनब के घर नहीं जाना। एक ही जगह है जो हमें इज्जत से पनाह दे सकती है। कहाँ? तुम चलो। शेल्टर होम ले जाओगे? नहीं तारा, सारी जिंदगी तुमने वहां गुजारी, अब मेरी बेटी को भी ले जाना चाहती हो? मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। इजाजत नहीं मांगी तुमसे। इजाजत की बात ही नहीं है तारा। तुम वो हो जिसे खोकर मैंने सारी उम्र की खामोशी ओढ़ ली। और बेटा मैं तुमसे भी बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपनी खामियों के हाथों तुम्हें खो दिया, लेकिन ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना सित्रा का है। मैं तुम्हें बेघरी का वारिस नहीं होने दे सकता। वारिस? मेरे नाम के सामने तो आपका नाम भी नहीं जुड़ा हुआ। अगर ऐसी ही बात है बेटा, तो ये छत, ये नाम, ये बाप, सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख देता हूं। नहीं प्लीज, ऐसा नहीं करें। बेटा इतने सालों मैंने बस एक ही दुआ की है कि एक बार मैं अपनी बीवी और बेटी से मिल सकूं। मिल लिया? हो गई तसल्ली? अब हमारा यहाँ पर रहने का कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पर आकर एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि इस घर पे तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि तुम्हारी बीवी का है। मैं किसी और का एहसान नहीं लेना चाहती। अगर तुम दोनों यहां से चले गए ना, तो तुम्हारे साथ मेरा वजूद भी चला जाएगा। जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त तुम खामोश तमाशाई बने खड़े रहे। और आज इतना सब कुछ कैसे कह दिया? क्योंकि मेरा ज़मीर तुम्हारे और मेरी बेटी के जाने के बाद से तड़प रहा था। और अगर तुम दोनों यहां से चले गए ना, तो मेरा घर एक खामोश कब्र की तरह रह जाएगा। हम लोग यहाँ रह लेते हैं।